हेलो फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले बिहार स्टेट का होना लगभग तय मान लीजिए, क्योंकि इस पे न्यूज आता ही जा रहा है। सबसे पहले न्यूज जो आई थी हमारे दरमियान, खबर जो फैली थी उसकी वो ये है कि बिहार में जल्द होगी हर विषय और सभी विषयों की एसटीईटी। और इसके बाद बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में बिहार विधानसभा में डोमिसाइल को लेकर के, इसी शिक्षक भर्ती को लेकर के बहस भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का भी न्यूज बहुत ही जल्द आने वाली है और बैठकों का दौर इसके बारे में भी जारी है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त अगस्त में ही कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन भी बहुत ही नजदीक है, क्योंकि वह सितंबर से ही बिहार में आचार संहिता लगने वाला है। और एक बार जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद किसी भी एग्जाम का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार इलेक्शन से पहले ही, आचार संहिता लागू होने से पहले ही, सबसे पहले बिहार स्टेट नोटिफिकेशन जारी करने के मूड में है। बिहार स्टेट का एग्जाम लेने के बाद ही बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिहार स्टेट नोटिफिकेशन से पहले इसकी अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं, इसके सिलेबस क्या होंगे, इस बार डोमिसाइल वालों को, बाहर के लोगों को बिहार स्टेट में एलिजिबल होंगे या नहीं, बिहार स्टेट में एलिजिबल होंगे या नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में जरूर आखिर तक रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। क्योंकि स्टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर 9, 10, 11, 12 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप 9, 10 या 11, 12 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, आप उनको उस पद पे नौकरी नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा 6 to 8 के लिए सीटेट एलिजिबल होता है और 1 to 5 के लिए भी सीटेट का फर्स्ट पेपर एलिजिबल होता है, लेकिन 9 to 10 और 11, 12 के लिए सिर्फ स्टेट पास होना ही एलिजिबल है। अगर स्टेट आपके पास नहीं है तो आप 9, 10 या 11, 12 में नौकरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। प्लीज अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आगे बहुत सारे क्लासेस स्टेट को लेकर के और शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर के होने वाली है। बल्कि इस चैनल में खास करके उर्दू सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स शेयर करूंगा, क्लासेस लेता रहूंगा, एमसीक्यूज लेता रहूंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं कि बिहार में जल्द होगी सभी विषयों की एसटीईटी। और बिहार बोर्ड तय करेगा परीक्षा की तारीख। बिहार विधानसभा, बल्कि बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री है और शिक्षा बोर्ड है, वहां से अब जो है ना, बिहार बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ताकि वो बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन की तारीख तय करे और वो बिहार स्टेट करवाने की जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पास होना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया। और इससे पहले 3 बार एसटीईटी हो चुका है, स्टेट का एग्जाम हो चुका है। दोस्तों, ये सारे पेपर 1 के लैंग्वेजेस हैं। इन सारे लैंग्वेजेस में स्टेट होने वाला है। पेपर 2 के लिए ये सारे लैंग्वेजेस जो ना के लिए एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जिस लैंग्वेज से भी आप होंगे, और मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं छूटा है जिसमें एसटीईटी ना हो।
तो इसलिए कमर कस लीजिए, और स्टेट होने वाला है, पक्का है, और उस टीआरई 4 से पहले स्टेट होने वाला है। और ये और इसलिए भी होगा क्योंकि 9th 10th या 11th 12th में अगर स्टेट नहीं लेता है तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे, और उसमें फिर से एक एक तो ये है कि टीआरई 3 में ही टीआरई 3 टीआरई 3 के एग्जाम के बाद ही बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो खाली रह गए हैं, और इस वजह से वो सरकार स्टेट लेना चाह रही है ताकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाए और 9th 10th या 11th 12th के लिए एग्जाम, टीआरई 4 के लिए एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरी खबर यह है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। ये भी एक बड़ी खुशखबरी है कि टीआरई 4 में 80,000 से ज्यादा अधिक पदों पर ना भर्ती होगी। जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, लगभग हर हर एग्जाम में, हर फेज में बहुत सारे पदों के लिए एग्जाम हुआ और बहुत सारे लोगों ने नौकरियां हासिल की। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक था हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपियरिंग के बारे में। नंबर 1, आप लोगों को सबसे पहले से पता है कि स्टेट, जैसे स्टेट जो सरकार लेती है, बिहार सरकार लेती है, वो सीटेट की तरह नहीं है। और सीटेट में आप जैसे ही किसी डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन ले लीजिए किसी भी कॉलेज से, आप एडमिशन लेने के बाद ही एस टी सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एस्टेट ही ऐसा एग्जाम है जिसमें आप एलिजिबल नहीं, अपेयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये, और इससे पहले भी जितनी बार एग्जाम हुआ है स्टेट का, जैसे 3 बार हुआ है, हमने अभी डिस्कस किया कि 3 बार हुआ है, उससे पहले कभी भी स्टेट में अपेयरिंग वालों को नहीं लिया गया है। और ये मान के चलिए कि इस बार स्टेट जो होने वाला है उसमें भी अपेयरिंग वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोगों के लिए, जो जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जो कोर्स बीएड कंप्लीट हो चुका है या डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है, बीएड वालों के लिए खुशखबरी ये है कि स्टेट में वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है। डोमिसाइल, डोमिसाइल के बारे में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि डोमिसाइल को लेकर के बिहार विधानसभा में एक जो एमएलए साहब है वो डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिसाइल को यह हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। बिहार के बहुत सारे बच्चे भी इसको लेकर के बहुत नाराज हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चों को बिहार में एग्जाम देने ना दिया जाए, क्योंकि बिहार में अगर इतने सारे पोस्ट खाली हैं तो उसमें हक सबसे पहले बिहार का है, बिहार का है कि वो बिहार का ही है। लेकिन दोस्तों हम मानते हैं कि बिहार का है, लेकिन एक बार कंपटीशन में आकर के अगर आप कंपटीशन जीत के या कंपटीशन निकाल के अगर आप टीचर बनते हैं तो वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा काबिल टीचर माना जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डोमिसाइल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले स्टेट क्वालिफाई करें और उसके बाद फिर टीआरई 4 अच्छे से क्वालिफाई करें, अच्छे से तैयारी करने के बाद क्वालिफाई करें। दोस्तों आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी, स्टेट में एलिजिबल कौन होंगे? हमने अभी बात की कि एलिजिबल वही होंगे जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है, बीएड कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल होंगे। और ये कभी भी उम्मीद मत रखिए कि जो है ना, जो अपेयरिंग वाले हैं या कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग अभी एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जिनका कंप्लीट हो चुका है, बीएड कंप्लीट हो गया है, वही लोग एलिजिबल होंगे पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं, पेपर 2 देना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड प्लस एमए चाहिए, बीएड प्लस एमए दोनों आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में।
तो हम इस वीडियो में उर्दू लैंग्वेज या उर्दू सब्जेक्ट का जो सिलेबस है स्टेट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सिलेबस है। नंबर 1 हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। नंबर 2 एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 कौन से यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर आने वाला है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं सिलेबस की तरफ। ये पेपर 1 का सिलेबस है दोस्तों। ये सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 स्टेट का है। ये 9 टू 10 वालों के लिए सिलेबस है। 9 टू 10 सिलेबस है, उर्दू का पेपर है। और ये जो पेपर होता है उर्दू, उर्दू का जो क्वेश्चन होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स 100 एमसीक्यू होते हैं। 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और ये सिलेबस, ये सबसे पहले और यूनिट 1 सिलेबस है। ये दो यूनिट होता है सिलेबस में। और पहला यूनिट ये है कि उर्दू सब्जेक्ट का होता है जो 100 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहला जो होगा वो कलमा और उसकी किस्में इसमें शामिल है। दूसरे ये है कि इस्म और उसकी किस्में, जमीर और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फेल और उसकी किस्में, फेल माजी और उसकी किस्में, मुतल्लिक फेल। और 7वें में जुमला और उसकी किस्में। और 8वें में हरूफ। 9वें में साबिका और लाहिका। साबिका और लाहिका जैसे होता है, ये है कि एक लफ्ज है, उसके इब्तिदा में या शुरुआत में कोई एक वर्ड या हर्फ लग करके जो माना देता है, या लाहिका होता है जो पीछे से आकर के लग करके माना देता है, वो साबिका लाहिका होता है। मुतरादिफात जैसे होता नहीं है कि सेम मीनिंग में कई वर्ड्स होते हैं, उसे मुतरादिफात कहते हैं। कलिमात, जरबुल अमसाल, तारीफ और जामे फहरिस्त। जरबुल अमसाल जैसे मुहावरा होते हैं। एराब के फर्क से माने का जो फर्क होता है, जैसे किसी का किसी में जबर होता है तो उसके माने अलग हो जाते हैं। अगर वही जबर नीचे जेर हो जाता है तो उसके माने अलग हो जाते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे। अजदाद की जामे फहरिस्त, जिद जो होता है उसकी जामे फहरिस्त हम पढ़ेंगे। वाहिद जमा की जामे फहरिस्त, सिंगुलर और प्लूरल जो होता है उसकी एक फेरिस्त हो, हम देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो हमसे छूटे ना। 15 में है एराब व अलामात और उनका जो इस्तेमाल हरफ बरादरी है, उसको पढ़ेंगे। 16 में हम शेर के बारे में पढ़ेंगे। मतला किसको कहते हैं, हुस्न मतला किसको कहते हैं, काफिया, रदीफ और मक्ता की तारीफ। फिर 17 में मुख्तलिफ असनाफ सुखन की तारीफ। जैसे शार में बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोएट्री होते हैं, जैसे गजल होता है, मसनवी, कसीदा, रुबाई। ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जब हम क्लास लेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 18 मरसिया, आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा। और 19 में खुतूत नवीसी, 20 में मजमून निगारी। तो ये 100 मार्क्स का ये यूनिट 1 उर्दू का है। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट सेकंड में 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे और वो भी एमसीक्यू ही होंगे स्टेट में। दोस्तों ये यूनिट 2 है जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स। पहला पहला था उर्दू सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा यूनिट 2 आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स। ये 50 मार्क्स का होगा। तो 100 प्लस
150 क्वेश्चंस होते हैं स्टेट में। दोस्तों आप देखेंगे कि आर्ट ऑफ टीचिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग का दो पार्ट है, एक हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग, एक हो गया दूसरा हो गया अदर स्किल। आर्ट ऑफ टीचिंग को हम पैडागोजी बोल सकते हैं, पैडागोजी बोल सकते हैं। जैसे सीटेट में हम सीटीपी पढ़ते हैं, वही पैडागोजी होता है। जैसे फर्स्ट जो सिलेबस का हिस्सा है, फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़ने वाले हैं। बी में टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर पढ़ाने के क्या मकासद है। इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, टाइप, ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। टीचिंग मेथड्स में टाइप्स, कितने टाइप्स के टीचिंग मेथड है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है ऑफ मेथड्स है। इसके जो सारे मेथड्स है, मेथड ऑफ टीचिंग मेथड्स है, उनके जो या मेरिट है या डीमेरिट है, खुसूसियात है या उनकी जो डीमेरिट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या है। लेसन प्लान, टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल, कितने तरह के लेसन प्लान है, फॉर्मेट क्या है लेसन प्लान के, और बहुत सारे मॉडल है लेसन प्लान के, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, ये भी पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का जो इकोसिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसको भी पढ़ने, कैसे इफेक्टिव होगा। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी टीचिंग में कितना इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ने वाले हैं। क्वालिटीज ऑफ टीचर, टीचर की क्वालिटी, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम लर्निंग जो हम सीख रहे हैं उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये भी पढ़ने वाला है। कैरिकुलम, कैरिकुलम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जिससे नुकसान पहुंचता है, वो फैक्टर भी हम पढ़ेंगे। टीचिंग एड्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, टीचिंग एड के बारे में, जो सहायक टीचिंग है, जो टीचिंग में मदद देता है, वो एड्स कहते हैं। जैसे कुछ तख्तियां होती है, जैसे टीचर जो टीचिंग में मदद लेता है, जैसे पेन का लेता है, उसके बाद एक करिकुलम का लेता है, फिर लेसन प्लान बनाते हैं, फिर या तो कभी कभी टीचर जो है ना कुछ अपना फोटो ले आते हैं, फोटो, इमेजेस, और बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अदर स्किल, जो यूनिट 2 का दो हिस्सा है, एक तो हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग, जो हम जिसे हम पैडागोजी या सीडीपी बोल सकते हैं, और दूसरा ये है कि अदर स्किल में जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, जो 50 मार्क्स में ये भी शामिल है। इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस जैसे बोलते हैं सीटेट में। मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ मैथ से होंगे और कुछ रीजनिंग में ही होंगे। दोस्तों आगे निकल चलते हैं। यह है पैटर्न ऑफ एग्जाम कि कौन से सब्जेक्ट आपका कितना नंबर का क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहला यूनिट जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जैसे उर्दू हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और ये यूनिट 1 है। इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और टोटल मार्क्स होगा 100। आर्ट ऑफ टीचिंग, ये यूनिट 2 है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग एक है, जो पैडागोजी बोलते हैं। ये 30 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 30 ही होंगे। जनरल नॉलेज, जैसे अब आ गए अदर स्किल्स में, ये 4 शामिल है। तो अदर स्किल में जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 नंबर। इन्वायरमेंटल साइंस जो ईवीएस बोलते हैं, उसको 5 क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर के होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के 5 क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर के होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग जो 5 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 5
मार्क्स होंगे, जो टोटल 150 होता है। दोस्तों, हमने सिलेबस के बारे में जान लिया, हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया, एस्टेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एस्टेट का क्या सिलेबस है, इसका क्या पैटर्न है, बल्कि उर्दू सब्जेक्ट का स्पेशली। अगर किसी को किसी दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूं, ताकि दूसरे लैंग्वेज वालों को, दूसरे सब्जेक्ट वालों को भी मदद मिल जाए। दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिस्कस करा 2-3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट एस्टेट के बारे में, कि ये टीआरई 4 से पहले होने वाला है, और बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 जस्ट एस्टेट के बाद सितंबर से पहले होने वाला है। सितंबर 2025 से पहले होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सितंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगा। और बहुत ज्यादा चांस ये है कि सितंबर से पहले पहले आप लोगों के हाथ में और बिहार में शिक्षक की नौकरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये कहने वाला हूं कि बिहार स्टेट की तैयारी, स्पेशली उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी, और यूनिट 1 जो उर्दू सब्जेक्ट है 100 नंबर की, और यूनिट 2 जो अदर स्किल्स है और आर्ट ऑफ टीचिंग है, इन सारे सिलेबस जो हमने डिस्कस करा उस सारे को कवर करने वाला हूँ, और एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, और एमसीक्यूज लेकर के मैं आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर बीपीएससी की भी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बीपीएससी से रिलेटेड होगा। बीपीएससी का जो सिलेबस है, अपियरिंग है, डोमिसाइल है, या फिर अदर जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी में बनाऊंगा। उसके भी जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस करूंगा, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं डिस्कस करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीपीएससी ट्री 4 के बारे में। और बीपीएससी ट्री जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, और जो सिलेबस है उसको भी 1 by 1 जो सिलेबस का पॉइंट्स है 1 by 1 मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बस ये तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।